आइन के बुनियादी खदोखाल से मुतसादिम तरमीम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल का मुश्तरका एलामिया। कहा आइनी अदालत की तश्कील पर वकला से मुशावरत की जाए। 63A के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वकला के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। वजीर कानून ने तरमीम का मुसवदा पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को दे दिया। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के लिए हुकूमत का मुसवदा मुस्तरद कर दिया। JUI और तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में मिलकर चलने का ऐलान। असद कैसर के घर सरबरा JUI की तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कहा हुकूमत अब कह रही है हमारा कोई मुसवदा है ही नहीं। मुसवदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। JUI को जो ड्राफ्ट दिया गया वो क्या था? हमें जो कुछ मिला उसका मुताला किया। वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं। अवाम की अमानत में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत जजेस की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जजेस की उम्र पर बात नहीं की। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 3 साल के साथ 67 साल करने की तजवीज दी। JUI ने उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज दी। उम्र के साथ छेड़छाड़ से लगेगा हम किसी खास फर्द को बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। समझता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। आईनी तरमीम का जेर गर्दिश मुसवदा असल नहीं। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा आईनी तरमीम का मुसवदा रात 2 बजे काले लिफाफे में भिजवाया गया। मुसवदे में आर्टिकल 8 की बात थी। कुछ देर बाद बिलावल आए। मैंने कहा कि आपने आर्टिकल 8 देखा है? बिलावल ने जवाब दिया मजबूरी है और कोई चारा नहीं। बिलावल से इतवार को पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई। आर्टिकल 8 में तरमीम पर एतराज का दोबारा बताया। बिलावल ने कहा हमारी मजबूरी है, आप कमेटी में एतराज उठाएं, हम साथ देंगे। मुर्तजा वहाब ने वाजे किया है कि बिलावल भुट्टो ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मौलाना फजल रहमान ने भी असूली तौर पर आईनी अदालत के ख्याल से इत्तफाक किया। मैं मुलाकात के मौके पर खुद मौजूद था। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आईनी अदालत मिसाके जमहूरियत के दिनों से ही पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा एक्सटेंशन जुडिशल पैकेज का हिस्सा नहीं। काजी फाजीसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निजाम शफाफ होना चाहिए। काबीना में पेश होने तक बिल हतमी नहीं होता। काबीना की मंजूरी के बाद तरमीम पार्लियामेंट में पेश होंगी। वजीर कानून ने आईनी तरमीम के जेर गर्दिश बिल को गैर हतमी ड्राफ्ट करार दे दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा तहरीक इंसाफ और JUI तरमीम पर मुतफिका मौकिफ लेकर चलेंगे। ऑपोजिशन को छोड़ें, तरमीम को हुकूमती अरकान से छुपाया गया। मुशावरत के साथ आइन में तरमीम होनी चाहिए। कोशिश है जमहूरी ताकतों को इकट्ठा करें। रूस की पाकिस्तान की ब्रिक्स तंजीम में शमूलियत की हिमायत। रूस के नायब वजीर आजम का दौरा पाकिस्तान। नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात। 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने ब्रिक्स में शमूलियत में हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। कहा आला सतह के राब्तों से ताल्लुकात को मजीद वुसअत मिलेगी। रूसी नायब वजीर आजम बोले पाकिस्तान के साथ 5 ममालिक के फ्री ट्रेड मुआहिदों पर भी बात हुई। तजारत, मईशत और सकाफती ताल्लुकात के फरोग के लिए पुरअज़म है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वजीर आजम की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन के अमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ का रवायती दिफाई ताउन को फरोग देने के अज़म का अयादा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मुस्तहकम करने का अयादा। रूसी नायब वजीर आजम ने खत्ते में फरोग अमन के लिए पाकिस्तान की अफवाज को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट को हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एहतसाब अदालत में केस की समाअत आज दोबारा होगी।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पिछले 5 साल करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। पीटीआई के वज़ीर तालीम ने टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की। मुकदमा नैब को भेजना चाहिए। पीटीआई हुकूमत पे पैसे लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग होती रही। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मजीद कहा, स्कूलों के मसाइल का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। हमारी कोशिश है लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दें। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान और पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने जेयूआई पार्टी इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत वकील जेयूआई ने इलेक्शन कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ये तो बहुत ज्यादा वक्त है। वकील जेयूआई बोले, आईनी तरमीम भी चल रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आईनी तरमीम से तो पार्टी इलेक्शन का कोई मामला नहीं। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा? इलेक्शन कमीशन का केस की समाअत में हुकाम से सवाल। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा, पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, पीटीआई के इलेक्शन क्या चमकनी में हुए थे? चेयरमैन पीटीआई ने कहा, नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में ही हुए थे। दस्तावेजात जमा कराने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी जाए। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। पीटीआई ने शफाफ तरीन इलेक्शन कराए। सुप्रीम कोर्ट भी अब चीजों को वाज़े कर चुकी है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रुकावट पैदा नहीं करेगा। जो दस्तावेजात जमा कराए थे वो अभी FIA के पास हैं। बिलावल भुट्टो की मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालफत, आईनी अदालत के कयाम की हिमायत। कहा, फौजी अदालतों पर असूली मौक़िफ़ है, इसकी हिमायत नहीं करते। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स पर कानून साजी जरूरी समझती है तो सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। मिसाक जमहूरियत और अपने मंशूर के तहत आईनी अदालतों के कयाम के हक में है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार ने कहा, आइन में तरमीम के लिए अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया है। इत्तफाक राय के लिए वज़ीर कानून तमाम जमातों से राब्ते में है। मुसव्वदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत अलग अलग होती है। पीटीआई ने तरमीम पर सियासत की कोशिश की। कुछ भी कर लें, NRO नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि 9 मई केसेस का फैसला अब तक नहीं हो सका? रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, आईनी अदालत पर हमें एतराज है। मर्जी के फैसले कराने के लिए जजेस लाए जाएंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, आईनी अदालत के कयाम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच बना सकते हैं। हुकूमत का हुकूमती रुकन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला। 1 से 2 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अपोजिशन को 4 अरकान का पैनल देने के लिए 2 खत लिखे। मुस्बत जवाब न आने पर इलेक्शन कराने का फैसला किया। हुकूमती रुकन आर्जी चेयरमैन होगा। अपोजिशन जब 4 नाम भिजवाएगी, मुंतखब चेयरमैन मुस्ताफी हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। अमरीका में 4 साल बाद शरह सूद में कमी। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने शरह सूद 0.5% कम करने का ऐलान कर दिया। शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान पहुंच गई। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की कि रवा साल शरह सूद में मजीद 0.5% कमी की जा सकती है। 2026 में मजीद कमी के बाद शरह सूद 2.75 से 3% के दरमियान होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का निगरान दौर में भर्ती अफराद को नौकरियों से निकालने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, निगरान वज़रा में नौकरियां तकसीम की गईं। कोई एहतजाज करता है तो 100 दफा करे। गैर कानूनी भर्ती अफराद को तनख्वाहें नहीं देंगे। मेरिट पर आने वालों को कुछ नहीं कहेंगे। वज़ीर आला का शिकायत के अजाले के लिए चीफ मिनिस्टर पोर्टल का इजरा।